रोजपॉड प्रेजेंट्स चिरंजीवी अश्वत्थामा। चक्रव्यूह बनाना और तोड़ना अश्वत्थामा जैसे योद्धा के लिए बहुत मुश्किल था। उसके पिता ने भी अपने किसी शिष्य को इसका ज्ञान नहीं दिया था। वैसे अभी तक इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी थी। गुरु ने अर्जुन को भी नहीं सिखाई थी चक्रव्यूह की विद्या, जबकि वो अर्जुन को बहुत मानते थे। तो क्या होता था चक्रव्यूह? दरअसल चक्रव्यूह किसी खास बनावट का नाम नहीं है। चक्रव्यूह कई तरह के होते थे और पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से इसकी रचना किया करते थे। ये सैनिकों को सजाने और दुश्मनों के सामने खड़ा रहने का तरीका था। जैसे क्रौंच व्यूह, ऊपर से देखने पर क्रौंच पक्षी जैसा लगता था। इसी तरह आसमान से देखने पर यह व्यूह घूमते हुए पहिए जैसा दिखाई देता था। ऐसे व्यूह में अंदर घुसने का रास्ता तो दिखाई दे देता, पर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मतलब ये कि चक्रव्यूह एक भूल भुलैया होता था। अब पता नहीं क्यों एक दिन उन्होंने अपने बेटे अश्वत्थामा को एकांत में बुलाया और पूछा, तुम्हारा इतिहास युद्धों से लिखा जाएगा पुत्र अश्वत्थ। वैसे तो जीवन ही एक युद्ध है, किंतु तुम्हारी स्थितियां कुछ अलग है। तुम्हें जीवन के इस युद्ध को लड़कर जीतना है। किससे लड़ना है? किससे करना है युद्ध? आप पांचाल नरेश द्रुपद की बात तो नहीं कर रहे? द्रुपद पर तो विजय पाना है अश्वत्थ। और भी ढेर सारी लड़ाइयां हैं जिनके लिए तुम्हें चक्रव्यूह की रचना को जानना होगा। और इसके लिए ही मैंने तुम्हें एकांत में बुलाया है। एकांत में क्यों? कौरवों और पांडवों के साथ क्यों नहीं? क्या उनसे कोई भय है? किसका भय? तुम्हारे पिता को किसी से भय नहीं है, कभी होगा भी नहीं। तुम्हें इसलिए चक्रव्यूह की विद्या सिखाना चाहता हूं कि तुम मेरे पुत्र हो। और एक पिता ही होता है जो अपने पुत्र को अपने से आगे देखना चाहता है। ओह, ठीक है, सिखाइए वायु रचना। ये देखो, ये सब लकड़ी की तीलियां हैं। इन तीलियों से हम एक द्वार बनाते हैं। यह है प्रथम द्वार, ये दूसरा, और इस प्रकार हमें 7 द्वार बनाने हैं। अब इन 7 द्वारों से हमें गोलाकार बनाना है। आचार्य द्रोण अश्वत्थामा को चक्रव्यूह की रचना समझा ही रहे थे कि अर्जुन भी आ गया। अब गुरु द्रोण थोड़ी मुश्किल में पड़े। वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन को ये विद्या सिखाई जाए, लेकिन अब क्या करते हैं? अर्जुन ने व्यूह की रचना ऐसे ही जान ली, बिना किसी कोशिश के। आचार्य को अर्जुन का अचानक आ जाना अच्छा नहीं लगा। अपने पिता को मुश्किल में देखकर अश्वत्थामा ने स्थिति संभाली। ये अच्छा हुआ कि अर्जुन भी आ गया। ये भी चक्रव्यूह की रचना सीख लेगा। हाँ, क्यों नहीं? देखो अर्जुन, ये देखो, ये हैं 7 द्वार। हाँ गुरुदेव, ये मैंने समझ लिया। कब से देख रहा था, पर आपका ध्यान तो व्यू रचना में था, तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। कोई बात नहीं, अब आगे सुनो। व्यू रचना उतनी कठिन नहीं है जितना व्यू को भेद कर निकलना। 6 द्वार को पार कर सकते हो, पर 7वां शत्रुओं से घिरा होता है। इसके लिए अपने कुछ बाण बचा के रखने होते हैं। 7वें द्वार पर एक बाण चलाना चाहिए जिससे सामने खड़े शत्रु गिर पड़े और बाण वापस तरकश में आ जाए। इससे तरकश भी खाली नहीं होगा और बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाए। अद्भुत, मैं समझ गया गुरुदेव। मुझे लगता है पिताजी कि 7वें द्वार पर हमारे सैनिक दोनों तरफ से साथ हो जाए और शत्रु के पास आने से रोक ले। वाह,
अति उत्तम। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन। अर्जुन तो अभी समझ ही रहा है, पर तुमने तो आगे की रणनीति बता दी। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि ज्ञान के साथ विवेक भी हो तो चक्रव्यूह भेदना आसान हो जाता है। तो चलो हम अभी इसका प्रयोग करते हैं। और आचार्य द्रोण ने अर्जुन और अश्वत्थामा को एक दूसरे के दुश्मन की तरह चक्रव्यूह के 7वें दरवाजे पर खड़ा किया। अर्जुन को व्यूह से निकलना था और अश्वत्थामा को रोकना था। रोकना क्या, अर्जुन पर प्रहार करना था। ऐसे में दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई। अश्वत्थामा अर्जुन पर लगातार भारी पड़ता गया। अर्जुन को हारते देखकर हार जीत के पहले ही आचार्य ने लड़ाई रोक दी। वो समझ गए थे कि उनका बेटा उनके शिष्यों से ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान है। यह सच्चाई उन्होंने अर्जुन को नहीं बताई। अर्जुन को पहली बार लगा कि अश्वत्थामा चक्रव्यूह भेदने में माहिर है, तो उसे और अधिक अभ्यास करना होगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ। रात में जब वो आचार्य के साथ भोजन कर रहा था तो अचानक दीपक बुझ गया। हर तरफ अंधेरा हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि अंधेरे में कौर हर बार उसके मुंह में ही जा रहा है। तो उसने आचार्य से कहा, गुरुदेव, अंधेरे में भी हमारा कौर मुंह में ही क्यों जाता है? कभी इधर उधर नहीं जा रहा? लक्ष्य जब स्पष्ट हो तो हम कभी चूकते नहीं हैं अर्जुन। हाथ और मुंह को पता भले ना हो, पर मन को यह सब पता है। इसलिए हमारी साधना में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और उस दिन से अर्जुन ने रात के अंधेरे में भी अभ्यास करना शुरू किया। बस आवाज सुनकर बाण चलाता और उसका निशाना अचूक होता। इसे शब्दभेदी बाण कहा जाता था। जब सब लोग सो जाते तो अर्जुन रात में इसका अभ्यास करता। एक दिन अश्वत्थामा को आभास हुआ कि कोई अंधेरे में तीर चला रहा है, तो उसने पिता द्रोणाचार्य को बताया। ये अंधेरे में बाण कौन चलाता है पिताजी? यहाँ तो ऐसा करने वाला कोई नहीं है पुत्र, अर्जुन एक साथ बहुत कुछ सीखना चाहता है। एक दिन वो पूछ भी रहा था। उसने आपको भी नहीं बताया? कोई आवश्यकता नहीं पुत्र, यह उसकी जिज्ञासा है और जिज्ञासा ही सफलता का प्रथम सोपान है। अर्जुन में महान धनुर्धर बनने के सारे लक्षण हैं, और यदि तुम भी उसी प्रकार अभ्यास करो तो तुम भी महान धनुर्धर बनोगे। अवश्य बनूंगा पिताजी, पर अर्जुन को देखकर नहीं, अपने आत्मविश्वास से बनूंगा। तुम्हारे आत्मविश्वास पर मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र। और उस दिन से अश्वत्थामा पूरे जी जान से अभ्यास में लग गया। अब उसके लिए ना दिन था और ना रात थी, बस कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। वो अपने पिता को दिखा देना चाहता था कि सर्वश्रेष्ठ अर्जुन नहीं, उनका बेटा अश्वत्थामा है। दरअसल द्रुपद से बदला लेने के लिए वो तरह तरह की कोशिशें कर रहे थे। कभी उन्हें लगता कि अर्जुन द्रुपद से बदला लेगा, तो कभी अश्वत्थामा से उम्मीद लगा बैठते। बदले की आग में चलते द्रोणाचार्य तो बस एक योद्धा तैयार कर रहे थे, चाहे वो उनका बेटा हो या शिष्य। तो आखिर किसने लिया राजा द्रुपद से बदला? रोज़ पॉड प्रेजेंट्स चिरंजीवी अश्वत्थामा।